तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आप लोग आप देख रहे हैं जिला न्यूज और आज हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं, विश्व में ऊर्जा संसाधन। आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा कि विश्व में कौन कौन सी ऊर्जा संसाधन है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी तरीके आपके लिए लेके आते रहेंगे। IAS PCS जे में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर का जरूर आता है। और जब 1-2 नंबर से आप किसी का कंपटीशन बीट नहीं कर पाते, 1-2 नंबर कम आता है तो आपको बुरा लगता है। तो हम लोग इसी चल रहे हैं कि हम लोग आपको बढ़िया से बता सके और काम को आपके नंबर को गेन कर सकें। आपके नंबर बढ़ेगा तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है और नौकरी मिलना तो सबका सपना है। जैसे हमारा विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन के योगदान के आधार पर साधनों का सही अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, आरोही अवरोही, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत है। ठीक है, जो सबसे अधिक अवरोही क्रम में, ठीक है, तो पेट्रोल है, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत है। उसके बाद रोही अवरोही, अवरोही माने घटते, रोही माने बढ़ते। ठीक है, याद रखिएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर लिखा होता है तो आपको समझ में आ जाता है। इंक्रीज माने बढ़ते और डिक्रीज माने घटते क्रम में, तो उसी का अवरोही अवरोही रोही क्रम में लिखते हैं। और हमारा अगला है कि विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो भैया व्यापारिक सबसे ज़्यादा पेट्रोल, दुबई किससे अमीर हो गया है? पेट्रोल से। वहाँ के सुल्तान कुछ नहीं करते हैं फिर भी शेर पालते हैं, सोनों की कारों में घूमते हैं, शहर बसा दिए हैं, पूरा शहर बसा सकते थे ना, तेल निकाल के सब बेचते हैं। दुबई, सऊदी अरब। पेट्रोल पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? तक्षतली चट्टानों से। जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो इसका मतलब रेत समझ लीजिए, जहाँ रेगिस्तान हो, पठार हो ऊपर, और वहाँ से तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इस जगह से बहुत ज़्यादा निकलता है। उसके बाद हमारा पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो घटते हुए क्रम में तो पहला है भैया सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। सऊदी अरब सबसे अधिक है वहाँ पे। कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब, सबको पता है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुला में है। भारत में खोज ही नहीं पा रहे हैं, या तो है ही नहीं। ठीक है, या तो मुंबई से निकलता है, तो खोजा जाए तो भारत में भी कई जगह से निकलेगा। और भारत में मुझे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तटों पे किनारे और अरब सागर से भी निकलता है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि तेल का भंडार जरूर होगा अगर खोजा जाए तो। उसके बाद बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व में खनिज तेलों का अग्रणी उत्पादक कौन है? सऊदी अरब है, मध्य पूर्व। ठीक है, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है सऊदी अरब। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादक अग्रणी है। गैर तेल निर्यातक, संयुक्त राज्य अमेरिका भी तेल का निर्यात, वो पता नहीं कहाँ से खोज लिया है। विश्व में पेट्रोल का सबसे बड़ा आयातक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, सबसे अधिक तेल खपाता है वो। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? खनिज तेल के लिए विख्यात है। किरकुट किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल, जो काला सोना भी कहते हैं खनिज तेल पेट्रोल को। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। खनिज तेल का काफी संरक्षित भंडार हुए कौन सा देश आयात करता है? अमेरिका, USA। इसके पास काफी भंडार है, फिर भी अपना भंडार यूज नहीं करता, आयात करता है। कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? तो ईरान। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? वेनेजुला में है, और तो अमीर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो कनाडा ना, यूरेनियम, कनाडा। कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक है काजाकिस्तान और कनाडा। काजाकिस्तान और कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भैया भारत में। किसको स्ट्रेंग मिनरल कहा जाता है? परमाणु खनिज को। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, बताइए। और विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत में कौन सा स्थान है? तो 5वां भैया है। पवन ऊर्जा उत्पादक देश का सही अवरोही क्रम क्या है? अमेरिका है, फिर जर्मनी है, फिर स्पेन है, फिर चीन है, फिर भारत है। तो चीन से पीछे है और अमेरिका, जर्मनी, स्पेन आगे है। उसके बाद किस देशों में औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? तो कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। ठीक है,
उसके बाद सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो भैया फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभवतः सर्वाधिक है? अफ्रीका में। उसके बाद संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है। पर्यावरण के अनुकूलन होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? कांगो नदी, जायरे नदी का। ठीक है। उसके बाद विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसन है? कांगो, कोलंबिया, यांगटसी। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया है? इटली में। किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? स्विट्जरलैंड। वहाँ पे जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बताइए, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दिशा किस देश में उपलब्ध है? तो कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक भौगोलिक दिशा उपलब्ध है। कोयले का सर्वोच्चम कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है। विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस है। कौन है बिटुमिनस? सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 90% से अधिक। ठीक है, 90% से अधिक होती है। विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयले में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान होता है 5%। और विश्व में उत्पादित कुल कोयले का कितना परसेंट हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? तो 80% होता है भाई, 80% होता है। और कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, याद कर लीजिएगा। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है अपलेशन क्षेत्र है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भैया? चीन। चीन है। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र में किस देश में स्थित है? तो जर्मनी। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? वेस्टफोलिया। वेस्टफोलिया जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। काजाकिस्तान स्थित कारागंडा किसके संबंधित है? तो कोयला के लिए संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो जिम्बाब्वे में है। याद कर लीजिएगा। कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो सही है कारागंडा। विश्व डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित है डोनबास कोयला क्षेत्र। कुजवास कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रूस में है। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। उसके बाद कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है कनाडा। विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? तो अमेरिका, रूस और चीन के पास है। समझे, 50% अमेरिका, रूस और चीन के पास है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। ठीक है, पीटा हुआ। और कोयले में कौन सी किस्म भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट। ये एकदम याद कर लीजिए और ये वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा। ठीक है, मन लगा के देख लीजिए और इसको लगातार 1-2 दिन देख लेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। और पेपर के 1-2 दिन पहले फिर देख लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। यही तरीका होता है पेपर में पास होने का, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और कुछ लोग एक ही वीडियो, एक ही लोग करंट अफेयर याद कर लेते हैं, उसके बाद वही बार बार चलाते रहते हैं। आपको 10-12 क्वेश्चन याद हो जाता है, सोचते इसी में से आएगा, तो इसमें से नहीं आएगा। कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए विश्व में ऊर्जा संसाधन के, तब उसमें से फंसने के चांस ज़्यादा रहेंगे और आपके नंबर गेन करने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आप एक ही वीडियो बार बार देखेंगे, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो बार बार देखिए, आप और लोगों का भी वीडियो देखिए, 100 देखिए। मुझे तो ये 61 है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, इसलिए मैंने आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और आप और भी पढ़िए। जितना आपको ज्ञान अर्जित करना है कर लीजिए, क्योंकि जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।